नमस्कार श्रोताओं। आज आप सभी को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 26। निखिलेश के द्वारा छोड़ी सीट पर बैठकर शर्मिष्ठा बार बार अपनी सिर उठाकर निखिलेश की ओर ताकने लगी, मगर निखिलेश उसे अनदेखा करते हुए खिड़की से बाहर की ओर ताकते रह गया। वैसे तो निखिलेश एकदम से शर्मिष्ठा को नहीं देखा, ऐसा भी नहीं है। शुरुआत में जब शर्मिष्ठा के लिए सीट छोड़ी और शर्मिष्ठा बैठने लगी, उस वक्त एक नज़र शर्मिष्ठा को देख लिया, जो हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। आंखों पर गुलाबी रंग की बड़ी सी गगल्स तथा होंठों पर लाल गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगी हुई है। हाथ पैरों के अंगुलियों में होंठों के साथ मैचिंग करके नेल पॉलिश लगी हुई है और घुंघराले घने काले बालों के बीच पूरी चेहरा ही गुलाबी दिख रही है, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा बैठी है। मगर निखिलेश एक झलक देखने के बाद नजर घुमाते हुए बाहर की ओर देखने लगा और बस चलती रही। शर्मिष्ठा कुछ कहे बगैर चुपचाप बैठकर सफर करने लगी और गंतव्य स्थल तक पहुंचने की इंतजार करती रही। निर्धारित समय पर बस शहर में पहुंचने पर सभी लोग उतर गए, उनमें निखिलेश और शर्मिष्ठा भी है। दोनों ही उतरकर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। मगर शर्मिष्ठा सोचने लगी, अगर रोज ही ऐसा कोई बस में मिल जाता तो सफर बड़ी ही सुखदायक हो जाती, मगर ऐसा कोई नहीं मिलते। बस में इतनी भीड़ होती है कि बैठने को जगह नहीं मिलती, आधे घंटे खड़ी होकर सफर करनी पड़ती है। अकस्मात कोई सीट खाली होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आधे घंटे के बीच में बस से उतरने वाले सवारी कोई एक दो जन होती है। ऐसे में रोज खड़ी होकर सफर करनी पड़ती है। हालांकि कोई सालों से मुझे आदत सी पड़ गई है। अगर ऐसा ही कोई सज्जन रोज मिल जाते तो मुझ जैसों के लिए सहूलियत हो जाती है। नहीं तो सभी लोग अक्सर अपनी सीट के साथ फेविकोल लगाकर चिपक कर बैठे रहते, जबकि बहुत से लोग पीछे से बैठ कर आते हैं, मगर उन्हें भी हम जैसों के लिए बिल्कुल दया नहीं आती। कोई दिन यूं ही गुजर गई। निखिलेश और शर्मिष्ठा की मुलाकात नहीं होती। निखिलेश अपनी ड्यूटी करते हुए कभी सुबह या कभी शाम की बस में अपने घर में चला जाता, कभी एक सप्ताह तक अस्पताल में नाइट ड्यूटी में रहता है, तो कभी 2-4 दिन के छुट्टियों में घर में रहने के पश्चात रवाना होता है। निखिलेश एक डॉक्टर है और MBBS की पढ़ाई के बाद अपने ही शहर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा है। उसे छुट्टियां कम ही मिलती है, इस कारण शर्मिष्ठा से मुलाकात होना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। मगर शर्मिष्ठा है कि रोज बस में चढ़कर निखिलेश को ढूंढती है, मगर उसे निखिलेश कभी न मिलते। ऐसी अवस्था में शर्मिष्ठा रोज की तरह खड़ी होकर अपनी सफर पूरी करती है। इस तरह लगभग 2-3 महीना बीत गई कि एक रोज शाम के समय बस डिपो से बस छूटने वाली थी कि भीड़ के बीच में निखिलेश बस में चढ़ने की कोशिश करता है। तभी भागते हुए शर्मिष्ठा आ गई और बस में चढ़ने लगी। ऐसे में निखिलेश के साथ धक्का लगती है और दोनों ही विपरीत दिशा में गिरने लगे और एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। शर्मिष्ठा जल्दबाजी में निखिलेश को पहचान ना सकी। निखिलेश को संदेह होने लगा, यह तो वही लड़की होगी जो उस दिन बस में मिली थी। मगर निखिलेश को शर्मिष्ठा से बात करने की इच्छा ना हुआ और जल्दबाजी में दोनों को जहां पर भी जगह मिल गई बैठकर सफर करने लगे। शर्मिष्ठा को भी शंका होने लगी, यह तो वही महोदय है जो उस दिन बस में मिला था और झपकी ले रहा था, मुझे सीट छोड़ दी थी। मगर अपने से बात करना शायद उचित नहीं होगी। अब तो इस बात की विश्वास हो रही है कि महोदय प्रायः शहर में आता जाता होगा, मगर हम दोनों की टाइम एक सी न होने के कारण मुलाकात नहीं होती। कोई बात नहीं, अब तो शायद फिर से कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी। मेरी आने की टाइम तो वही है और वापस लौटने की टाइम भी वही है। अगर उसके भी वही होगी तो जरूर मुलाकात होगी और धीरे धीरे परिचय भी हो जाएगी। शर्मिष्ठा रोज की तरह अपने समय से बस पकड़कर अपनी कॉलेज में जाती है। बस में चढ़ने के बाद अक्सर वह बस में निखिलेश को ढूंढती है ताकि फिर से मुलाकात हो तथा सफर थोड़ी सुविधाजनक हो सके, मगर उसके साथ मुलाकात नहीं होती और मन ही मन सोचती है, शायद उस महोदय से मुलाकात होती तो कम से कम बैठकर तो जा सकती, मगर कौन जाने कब फिर से मुलाकात होगी। जो कभी कभार शहर को आते और निश्चित टाइम से नहीं
आते उससे मुलाकात होना थोड़ी मुश्किल सी होती है। पिछले दिन उसे देखी थी मगर हिम्मत जुटाकर बात नहीं कर सकी। अगर करती तो शायद अच्छा होती। कोई बात नहीं शर्मिष्ठा, तुझे इस तरह सफर करते हुए बहुत दिन हो गई है। अब तू उदासी छोड़, अब तो आदत सी पड़ गई है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को न जाने कैसी कैसी विपत्तियों से गुजरने पड़ते हैं। उसके मुकाबले यह तो कुछ भी नहीं है। मगर इतना है कि ऐसे किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से दोस्ती हो जाती है तो सफर थोड़ी आरामदायक जरूर होती है। मगर ऐसे लोगों के भी कई भरोसा नहीं है कि लोगों के मन में कैसे कैसे उम्मीदें पाले रखते होंगे। ऐसे में हर किसी से दोस्ती करना भी सही नहीं है। कौन जाने कल को कौन सी आफत गले में पड़ जाए। किसी से दोस्ती भी महंगी पड़ सकती है। हो सकता है कि कल को अपनी उम्मीदें पेश करे। मैं सभी के उम्मीदों के साथ अपनी जीवन कथा को जोड़ दूंगी। ऐसी भी तो नहीं हो सकती। लोग तो कैसे कैसे उम्मीदें पालते हैं। किसी को भला दोष कैसे दी जाए। सभी के अपनी अपनी विचार होती है। जैसे कि मैं जाने अनजाने में संदीप सर से प्रभावित हो गई थी और बहुत से सपना सजाने लगी थी। ठीक उसी तरह कोई कब किसके प्रति कैसी भावनाएं रखे कहना मुश्किल है। ऐसे में मुझे अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होगी। मुझे अपने हिसाब से जीना है, किसी के मोहताज बनकर नहीं। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।